परमात्मा फरमाते हैं, एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुओ। एगो में सासो अप्पा, हमारी जो आत्मा है एगो यानी एक है। और हमारी आत्मा कैसी है? अकेली होती हुई भी कैसी है? नान दंसन संजुओ। नान और दंसन यानी ज्ञान और दर्शन से संयुक्त है। हमारी आत्मा का गुण ज्ञानमय है, दर्शनमय है। हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान का खजाना है, हमारी आत्मा में अनंत दर्शन, अव्यवहार सुख का खजाना है। और ऐसी हमारी अनंत गुणों से भरी हुई आत्मा, लेकिन फिर भी हम दुनिया की भीड़ में खोए हुए हैं। इस जगत के मेले में, इस जगत के झमेले में, यहां की भीड़ में अनादि काल से हम खोए हुए हैं, भटके हुए हैं। एक दूसरे के धक्के खा रहे हैं, कभी खड्डे में गिरते हैं, कभी सागर में गिरते हैं, कभी अतल गहराई में जाते हैं। और ये धक्के खाना, ये रखड़ पट्टी हमारी कब से है? अनादि काल से है। और यदि हमें अपनी आत्मा को इस चतुर्गति रूप संसार के धक्कों से, झमेलों से यदि हमें बचाना है, तो हमें अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को भीतर लगाना होगा। बाहर की भीड़ से उठा करके और भीतर की आत्मा के स्वरूप पर, आत्मा के गुणों पर कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे गुण क्या हैं, मेरी दशा क्या है, उसके ऊपर में जब तक केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक बाहर जगत के अंदर में हम धक्के पे धक्के खाते ही रहेंगे। मेरी आत्मा का स्वभाव क्या? ज्ञानमय और दर्शनमय। इस चीज को याद कर लेना। मेरी आत्मा का स्वभाव है ज्ञानमय, दर्शनमय, जानना और देखना। ये मेरी आत्मा का स्वभाव है। ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव। जगत में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, हम केवल उसको देखने वाले हैं, हम केवल उसको जानने वाले हैं। जानना और देखना ये मेरा स्वभाव है। लेकिन होने वाली किसी भी क्रिया में ना राग करना है, ना द्वेष करना है। कोई भी क्रिया हो, लेकिन होता क्या है कि जगत की किसी भी क्रिया को देख करके हम उसे अच्छा कह देते हैं, उसे बुरा कह देते हैं, उसमें अच्छे बुरे का भाव कर लेते हैं, उसमें राग या द्वेष कर लेते हैं। और जैसी राग और द्वेष किया और हमारे कर्मों का बंधन हुआ। और यदि हमारी दृष्टि आत्मा पर रहेगी, मैं केवल जानने वाला हूं, देखने वाला हूं, जो भी क्रिया हो रही है, जो भी स्थिति आई है, वह केवल आकर के चली जाएगी। वह मेरे से पर है, मेरे से जुदा है, वो स्थिति मेरी नहीं है। मैं तो मेरे ज्ञान में, दर्शन में, स्वभाव में हूं। ये सारी स्थितियां बाहर की हैं। इस दृष्टि से हर क्रिया को देखना, अपने ध्यान को अपनी आत्मा के ऊपर केंद्रित करके और बाहर सारी स्थितियों के ऊपर में केवल दृष्टा भाव रखना। ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान किसका करो? तो ध्यान किसका करना है? ध्यान आत्मा में अपने आप को स्थित करना, वही ध्यान। हमारा ये ध्यान चूक ना जाए, हमारी ये सावधानी चूक ना जाए। एक क्षण भर भी हमारी वृत्ति आत्मा से, हमारा मन, हमारा ध्यान आत्मा से चूक ना जाए, इसी की जागृति रखना, इसी का नाम तो ध्यान है। और ध्यान कोई 1 घंटा कर लिया, आज मैंने आधा घंटा ध्यान किया, आज मैंने 1 घंटा ध्यान किया। क्यों भाई? 1 घंटा, आधा घंटा, क्या आत्मा आपके पास 1 घंटा ही थी जो 1 घंटा ध्यान किया? आत्मा हमारे पास कितने समय तक है? आत्मा कितने समय तक है? सदा है, सर्वदा है।
आत्मा त्रिकालमय है, आत्मा का कभी नाश नहीं है, विनाश नहीं है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा अक्षय है, आत्मा अमर है, अजर है। स्वयं श्री कृष्ण भी गीता के माध्यम से आत्मा के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। आत्मा क्या है? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा को पवन सुखा नहीं सकती। ऐसा हमारा आत्मा। और जैन शासन में आत्मा के जो गुण कहे हैं, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 4 गुण से हम आत्मा को जान नहीं सकते। स्पर्श से नहीं जान सकते कि छू लिया और देख लिया हाँ आत्मा है। आत्मा का कोई रूप नहीं है, अरूपी है। आत्मा को कोई स्वाद नहीं है कि चख करके देख लिया कि हाँ इसमें आत्मा है। और गंध सूंघ करके भी नहीं बता सकते कि आत्मा है। ना स्पर्श है, ना रूप है, ना रस है, ना गंध है, फिर भी आत्मा है। आत्मा अनुभव का विषय है, आत्मा की अनुभूति करनी पड़ती है। एकत्व भावना हमें आत्मा से जुड़ना सिखाती है। आत्मा ही परमात्मा है। 24 घंटे हमारी आत्मा हमारे साथ है, तो ध्यान कितने समय करना? 24 घंटे करना। एक क्षण भर भी हमारा ध्यान, हमारी जागृति इस आत्मा से अलग ना पड़े। ऐसा ध्यान, ऐसी जागृति हमें आत्मा के साथ जोड़ करके रखनी है। मैं कौन हूं? शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुरो। मैं अकेला आत्मा हूं, ज्ञानमय हूं, दर्शन में हूं, ये मेरा स्वरूप है। ऐसे आत्मा के गुणों को याद करके हमें दृष्टि आत्मा पर रखनी है और बाहर सारे काम करते हुए भी हमें भीड़ से अलग रह करके एकत्व भावना में स्थिर होकर के हमें आगे बढ़ना है।